कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट। हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको जनरली तुम लोग ने बचपन में पढ़ा ही है। एंड द फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड व्हाट? C डबल बॉन्ड OH। इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। नाउ इफ यू सी वेरी केयरफुली, कार्बोक्सिलिक एसिड इज आल्सो ऑफ द ओरिजिनल फैमिली ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ये यहाँ पे आपको कार्बोनिल ग्रुप एविडेंटली दिख रहा होगा, है ना? तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी कार्बोनिल फैमिली का ही ग्रुप है, बराबर। एल्डिहाइड कीटोन्स के बाद मेन ग्रुप कौन सा आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? चलो लेट अस नाउ बिगिन विथ व्हाट इज दिस कार्बोक्सिलिक एसिड और इसको नाम कैसे दिया जाता है। आई होप, आई गेस नेमिंग इज प्रॉपर, सबको क्लियर है। द सफिक्स, इफ यू वांट टू ऐड द सफिक्स टू इट, इट इज नोन एज ओइक एसिड and the prefix is carboxy. Matlab, suppose if I want to write something like this, CH3 CH2 CH2 COOH, तो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन हो गए हमारे पास? 1 2 3 और 4, 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन। So what is the name of this carboxylic acid? ब्यूटेनोइक एसिड, है ना? बेसिक कितना तो सबको पता ही होगा, है ना? करेक्ट। फिर अगर बेंजीन के ऊपर अगर COOH लग जाता है, सो दिस विल बी नोन एज बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? बेंजोइक एसिड, राइट। जनरल नेम इसका क्या है? बेंजोइक एसिड। याद रखना, क्योंकि बेंजोइक एसिड इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्दर रिएक्शंस। ठीक है, चलो लेट अस नाउ बिगिन विथ आवर मेन टॉपिक। Over here, let us begin how to prepare this carboxylic acid. So, the preparations. The first and the foremost preparation of carboxylic acid it comes from a very original state, and that is from alcohols. क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी अल्कोहल्स को पढ़ लिया है, तो हम लोग को पता है कि अगर मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है, आई होप सबको पता हो ये प्राइमरी अल्कोहल है ना? When there is a primary alcohol, this primary alcohol, if I oxidize it with very strong oxidizing agents, strong oxidizing agents का मतलब क्या होता है यहाँ पे? strong oxidizing agents का मतलब होता है KMnO4, या तो फिर K2Cr2O7, या तो फिर HNO3, right? ये सारे strong oxidizing agents हैं. So these strong oxidizing agents oxidizes the primary alcohol temporarily to aldehyde, and this aldehyde gets further oxidized to carboxylic acid. What is the end product that you get? The end product that you get is carboxylic acid. समझ में आ गया सब लोगों को? Till here everything is clear? Sure है? So whenever a primary alcohol is treated with, I now again repeat, what is it? Strong oxidizing agents. अगर यहाँ पे कोई ऐसा लिख दे RCH2OH, और अगर मैं यहाँ पे एरो पे लिख दूं PCC, what is PCC? कौन बताएगा मुझे? What is PCC? Who will be able to tell me what is PCC? Who's unmuted? Who's there? Please unmute yourself, whosoever it is. कौन था? Okay. Yes, Anupam. Tell me, what is PCC? Hello, sir. Am I audible? Yes, you are audible, Anupam. Pyridinium chloro. एक सेकेंड सर. क्या No था problem. No problem. Pyridinium chlorochromate. Very good. Pyridinium chlorochromate. अब अनुपम मुझे ये बताओ कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग होता तो मैं उसको KMnO4 K2Cr2O7 की तरह नहीं लिखता अनुपम. क्या यार अनुपम, स्ट्रॉन्ग होता तो मैं उसको इस लिस्ट में इंक्लूड करता कि नहीं? यस सर. वो क्या है? इट्स द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वीक भी नहीं है, इट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है. सो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम यूज करते हैं तो हमारा चेन सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड तक रुक जाएगा.
this aldehyde now won't get further oxidized. सबको क्लियर हो गया है ये? Is everyone clear with this? Sure है? तान्या, can you repeat what I repeated over here बेटा? बता सकते हो आप हम लोग ने क्या किया अभी? Yes, sir. क्या किया बताओ? क्या किया? तान्या बेटा अभी किया हम लोग ने. Alcohol को क्या किया? ऑक्सीडाइज किया. oxidize किया. यस. ऑक्सीडाइज किससे किया? स्ट्रॉन्ग से कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से? Mild oxidizing agent. अरे बेटा नहीं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से उसको ऑक्सीडाइज करना है. वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज करेंगे तो ही हमें हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा. ठीक है? अगर माइल्ड से करेंगे तो हमें हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा. ठीक है? समझ में आया? हाँ. Okay, mute yourself. Thank you. Chalo, let us go for the next one. The next preparation method is a novel one, which is a new one, and that is why it is also made from alcohols. But I will separately write because a new reagent is going to get introduced, and that reagent is known as Jones reagent. क्या बोलते हैं इसको? Jones reagent. ठीक है? Jones reagent क्या होता है? It is nothing but CrO3, which is chromic oxide in acidic medium. What is Jones reagent, all of you? CrO3, that is chromic oxide in acidic medium. Clear, all of you? Jones reagent. This Jones reagent acts on aldehydes. वो aldehyde को further oxidize कर देता है carboxylic acid. क्या करता है जोन्स रिएजेंट, ऑल ऑफ यू? वो एल्डिहाइड्स को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड से. क्लियर ऑल ऑफ यू? आई होप टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर. सबको इधर तक समझ में आ गया है? आर द टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्लियर ऑल ऑफ यू? प्लीज गिव अ थम्स अप इफ एवरीवन हैज अंडरस्टूड. श्योर है ना? टिल हियर एवरीथिंग इज डन. करेक्ट? ग्रेट. Let's go for the next preparation method and probably the most asked one. क्योंकि preparations में ये वाला question अचूक आता ही है. It is by default in 2009, 2012, 2014 and 17. 4 बार ये question आ चुका है. Now ये question क्या होता है? Let us see. The preparation of carboxylic acids by action of हमारा चहीता सबका प्यारा ग्रिग्नार्ड रीजन. क्योंकि ये कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है. बराबर? करेक्ट ना? चलो, बेचारे हमारे अवी जैसा है, जब भी उसको मौका मिलता है आ ही जाता है. यस अवी, आई वुड लाइक यू टू अनम्यूट बेटा. यस सर. क्या होता है बेटा ग्रिग्नार्ड रीजन? अवी, द साइलेंस इज किलिंग मी बेटा. मुझे हार्ट अटैक आ रहा है अब, क्योंकि इतने 6 महीने से मैंने ऑर्गेनिक में ग्रिग्नार्ड के अलावा कुछ भी नहीं करा है. बराबर बेटा, कुछ तो याद होगा. व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रीजन? कोई बात नहीं, हम किसी और को आपकी मदद के लिए बुलाते हैं. Who is gonna help? सोहम is gonna help. Yes सोहम. आज तेरा पंखा नहीं दिख रहा है सोहम. कैमरा ऑन कर यार. सोहम, आर यू देयर बेटा? सोहम, आर यू देयर? यस सर. हाँ, तो ऐसा कैमरा ऑन करो सोहम. ऐसा आदत पड़ गया मेरे को, तेरे चेहरा नहीं पर तेरे को ऐसा वो पंखा देखने का. हाँ, बोलो बेटा, क्या होता है ग्रिग्नार्ड रीजन बेटा? ग्रिग्नार्ड रीजन भगवान.
वो हेरा फेरी में परेश रावल बोलता है ना, बेटा उठा ले रे, बेटा उठा ले। सही में भगवान मेरे को उठा। बेटा कौन सी स्कूल है आपकी? एसएसडी में। वेरी गुड। एग्जाम कब है? अब यूनिट टेस्ट था पर ये चैप्टर नहीं था ऐसा। ओहो, ये सदियों से चल रहा है बेटा ग्रिग्नाट रीजन। हर ऑर्गेनिक के चैप्टर में ये है, किसी को भी पूछ ले। सब तेरे को ऐसा स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं ना, वो लोग हंसते हुए दिखेंगे तेरे को। अच्छा वो तो मुझे पता है। चल, let us ask someone else. चिंतन फटाफट बता दो, what is Grignard region? Fast. RMGX। Correct. R पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? R पॉजिटिव। उधर स्क्रीन नहीं पे सॉरी नेगेटिव सॉरी R is negative and MGX part is positive. Correct. अब यहाँ पे what happens is the Grignard reagent RMGX, all of you, reacts with carbon dioxide. Now this is the beauty of this. What happens is over here R is negative and MGX part is positive. This R negative part attacks this carbon, and oxygen being electronegative takes away the what? The lone pair of electrons. So वो lone pair of electrons इधर ले लेते हैं. So what happens is now C double bond O एक बाजू था, यहाँ पे R लग जाता है O minus. The MGX part is positive, so it will get attached over here. समझ में आया आप लोगों को? ठीक है. Now what will happen? हमारा एक ही स्टेप होता है यहाँ पे, which is acid hydrolysis, जिसमें हमें क्या करना पड़ता है? पानी के मॉलिक्यूल को इसके अंदर ऐड करना पड़ता है. So how we will add? O is negative, so H will go over here. OH is negative, तो वो MgX के पास जाएगा. समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? Everyone has understood this. So what will happen over here? RCOOH, RCOOH, which is your carboxylic acid, plus what do you get over here? MgOHX. What do you get? MgOHX. समझ में आ गया? This is a very typical method always asked. The question what has come in board by far is, what is the action of Grignard region on carbon dioxide? So please note the question, all of you. ये question NCERT textbook के in text का है. So note it down. What is the action of Grignard region on carbon dioxide? Clear, all of you? So it reacts to form carboxylic acid. Clear, all of you? Let us go on for the next method. The next method is addition in cyanides. The cyanides being RCN. Okay. Now RC triple bond N होता है, ये तो सबको पता ही होता है ना. इसके अंदर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं. We add water, that is nothing but H plus और OH minus, है ना. अब इसमें क्या हो जाता है? What do we do? अगर हम H और OH minus इसको हम लोग ऐड करवाते हैं, तो इसको हम लोग ऐड कैसे करवाएंगे मालूम है? Something like this. The oxygen वाला part and H2 वाला part will get added. Over here, what will happen? The oxygen will get added to the carbon, and H2 वाला part will get added to the hydrogen. So what will happen? R C double bond O NH2. समझ में आया? ये N के बाजू में H2 लग गया और कार्बन के नीचे क्या लग गया? ऑक्सीजन. क्लियर? ये RCO NH2 वाला एक कंपाउंड बन गया. अब फर्दर अगर इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, if we add water, what will happen? The OH will replace this NH2. OH NH2 को replace कर देगा. So what will happen? RC double bond O OH plus ammonia gas will be released. Clear, all of you? समझ में आ गया है? Is the RCN method clear, all of you? It is an important method. हम लोगों को next chapter में इसके concrete reactions आएंगे. Concrete reactions मतलब आप देखते हो यहाँ पे एक substance होता है, फिर A, फिर कुछ ऐड करके B, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, तो उसके लिए ये वाला रिएक्शन आपको बहुत काम लगने वाला है. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में. सो प्लीज याद रखना कि आरसीएन का बहुत सारा हाइड्रोलिसिस, मतलब पहला हाइड्रोलिसिस और दूसरा हाइड्रोलिसिस करने पे डायरेक्टली आपको क्या मिल जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड. क्लियर, ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया है?
Till here everything is clear. Please give a thumbs up if everything is clear till here. Sure है ना? पक्का एकदम से? चलो, great. Okay. Let us go on to the next one. From alkyl benzenes. Alkyl benzenes मतलब बेंजीन के ऊपर जब कोई अल्काइल ग्रुप हो जाता है तो इसको भी हम COOH में कन्वर्ट कर सकते हैं. कुछ भी नहीं करना है. We just have to add a very strong oxidizing agent KMnO4 in basic medium and heat it. क्या करना है आपको? We have to add KMnO4 in basic medium and heat it. Okay. Now tell me, any one of you, KMnO4 का कलर क्या होता है? Can anyone tell me what's the color of KMnO4? कोई बता सकता है KMnO4 का कलर? It's a very simple thing, right? है ना? सबको आना चाहिए. Yes, yes. Whosoever has written in the chat box, everyone is correct. But I'll ask to Vedanshu. Hi Vedanshu, are you there बेटा? Yes, sir. बताओ बेटा, क्या कलर होता है हमारा KMnO4 का? Sir, pink. It's purple pink color. Very good, perfect. So ये purple pink color जब इस alkyl benzene पे ऐड होगा ना, what will happen over here? यहाँ पे बेंजीन रिंग पे COO माइनस और K प्लस ऐसा कुछ बन जाएगा. ठीक है. Now over here जब हम फिर से यहाँ का हाइड्रोलिसिस कर देंगे, the H will replace the K. So what will happen over here? You will get directly your benzoic acid. समझ में आया? Clear है? All of you understood? Now over here इसकी एक खासियत है जो I hope आपने वीडियो में भी देखी ही होगी, but फिर भी एक बार कर लेते हैं. The most important point over here to get noted is this. ये बेंजीन रिंग के ऊपर कितनी भी लंबी चेन क्यों ना हो, समथिंग लाइक दिस, राइट? अगर मैंने इसको KMnO4 बेसिक मीडियम में हीट कर दिया, करेक्ट, तो एवरीथिंग विल गेट रिड्यूस टू ओनली वन कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड ओनली. भले यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 कार्बन है, भले यहाँ पे 2 कार्बन है, पर वो सब रिड्यूस होके सिर्फ एक ही कार्बन में बन जाएगा. मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा? बेंजीन के ऊपर इधर भी COOH आ जाएगा और इधर भी COOH आ जाएगा. समझ में आया? All of you understood? The entire chain will get reduced to only one carbon का कार्बोक्सिलिक एसिड. यहाँ पे 2 कार्बन है, फिर भी आपको एक ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा. क्लियर? समझ में आ गया all of you? श्योर है? Till here everyone has understood बेटा? श्योर है ना? पक्का? चलो, great. Okay, so till here everyone is done, so I'm happy. The last but not the least method, आप लोग मुझे बताओगे. This method now you all will tell me. Okay, that is या फिर इसको हम लोग saponification reaction भी बोलते हैं. There, the other carbon what you are talking about ना, that will come out as carbon dioxide बेटा. वो CO2 बन के हवा में उड़ जाएगा. ठीक है? Okay. The saponification reaction, or it is also known as hydrolysis of an ester. ठीक है? चलो, let me tell, who's gonna tell me what is saponification reaction? कौन बताएगा? हेत आप ट्राई करोगे बेटा? What is saponification reaction? Yes, sir. बोलो बेटा, what is saponification reaction? Sir, sodium hydroxide. Sodium hydroxide is what? What is done to that?
यू आर करेक्ट बेटा, ट्राई। अपन ही लोग ही हैं बाबा, मैं Sodium हूँ, तू hydroxide है, is अवी है। oh sodium hydroxide is, yes, is added to what? स्क्रीन पे ही नाम लिखा है बेटा। ester. yes, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू एस्टर। अब एस्टर में सोडियम हाइड्रोक्साइड एडेड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन? व्हाट इट विल फॉर्म? व्हाट इट विल फॉर्म बेटा? ओके चल, कोई बात नहीं, दिस मच यू ट्राइड, इट्स गुड। लेट मी आस्क टू समवन एल्स। कौन बताएगा? हु विल टेल अस? करेक्ट समृद्धि, यू आर पार्शियली करेक्ट, बट वो उसको ऐसे बोल नहीं सकते इधर। who else will tell us? अरे अपनी मौत एकदम मस्त स्टूडेंट से पूछते। यस विधि, टेल अस बेटा, क्या होता है? Yes, sir. It will convert into sodium ethanoate, means the ester. हाँ, the For ester get converted to sodium salt of carboxylic acid। carboxylic acid. और ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? सोप्स, राइट? इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? एस्टरिफिकेशन या सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, करेक्ट? सो नाउ ओवर हियर व्हाट विल हैपन? हमको सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलेगा और अल्कोहल भी मिलेगा, करेक्ट? इट इज रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन। एसिड प्लस अल्कोहल एस्टर बनाता है, तो एस्टर में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दो तो वो एसिड प्लस अल्कोहल वापस दे देगा। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3, इसको हम एस्टर बोल सकते हैं, करेक्ट? अगर इसके अंदर मैंने NaOH डाल दिया, ओके, सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर? क्या होगा इधर? over here now this NaOH will break over here, ये इसको यहाँ से ब्रेक करेगा। so CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस Na प्लस, और आपको दूसरा क्या मिलेगा? CH3OH। so this is the alcohol what you get now, because यहाँ पे पानी भी होएगा, so what will happen? the water molecule will replace this Na with H. So what will happen? You will get CH3 CH2 COOH. समझ में आ गया? This way you will get the carboxylic acid. समझ में आ गया all of you? Sure है? All of you have understood till here? पक्का all of you? Sure होना? चलो, let us now begin with the question answers. ठीक है? Question answers पे जाता है। Just a second, huh? Yes. So the first question is something like this. कौन बताएगा? Who will tell me? Who will be able to tell us? Only two people. Okay. Just a second, huh, Dev? Just a second. So before going to the answer, I guess Dev has some doubt. Just a second, huh, Dev? So sorry. Let me unmute you first. हाँ जी देव, पूछो। सर एक्चुअली सर ये जो आपने भी क्वेश्चन पूछा है सर CrO3 वाला, सर आई हैड अ डाउट Yes. इन दिस टाइप ऑफ Sorry. ओनली लाइक व्हेन मेरे पास Sorry. की हैंडबुक है केमिस्ट्री की,
उसमें ऐसा हम्म। लिखा था कि when alcohol is oxidized under CrO3 it gives aldehyde. हाँ तो मतलब so sorry. हाँ, they see I'll clear it out. Over here, when aldehydes will be produced when it is primary alcohol बेटा. प्राइमरी Okay. अल्कोहल हमेशा ऑक्सीडाइज होके आपको क्या देंगे? एल्डिहाइड्स। और जब सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होंगे तो वो आपको क्या देंगे? The कीटोन्स। ketone. क्या बस देंगे? फर्दर ऑक्सीडाइज हो नहीं जाएगा अल्डिहाइड अपने आप ही? बट अल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करने के लिए तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है ना। सर जोन्स CrO3 reagent स्ट्रॉन्ग नहीं है? no, Jones reagent, PCC, these are all mild oxidizing agents there. ठीक है? ओके. स्ट्रॉन्ग में सिर्फ 3 ही आता है, KMnO4, K2Cr2O7 एंड व्हाट? HNO3। HNO3. ठीक है, ये 3 के Okay. अलावा सारे माइल्ड या वीक ही होता है। ओके, ठीक है, Okay, sir. चलो ग्रेट। सो आई होप डाउट इज क्लियर, है ना। लेट अस मूव ऑन टू द आंसर ऑफ दिस। कौन बताएगा इसका आंसर? चलो जल्दी। आंसर मैंने यहाँ पे बता ही दिया, वो ऊपर लिख के। यस, वन ऑफ माय वेरी फेवरेट एंड वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट पूर्वा। बताओ बेटा, क्या होगा इधर पूर्वा? वहाँ पे OH है, हम्म, वहाँ पे डबल OH हो जाएगा सिंपली, डबल OH। मतलब RC डबल OH, हाँ, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, सिर्फ डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ठीक है, कर कैसे पता चला ये? सी, ये सेकेंडरी अल्कोहल है ना। व्हाट इज दिस? दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो क्या देते हैं हमें? कीटोन्स देते हैं। अब इसके जगह अगर प्राइमरी अल्कोहल होता तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता? एल्डिहाइड मिलता। ठीक है, मतलब यहाँ पे CHO हो जाता। क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया? ठीक है, चलो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। The second one is quite simple. I hope सब लोग आंसर कर पाए इसको। चलो, कौन बताएगा सेकेंड वन? Yes, Yatharth, you are correct. सौम्य, आप बताएं बेटा, what will happen over here? जी सर। क्या होगा बेटा यहाँ पे? नो आइडिया सर। अरे बेटा, अभी तो हम लोग ने सौम्य इधर ही किया। KMnO4 क्या करता है सौम्य? कौन सा एजेंट है वो? बेटा आज का पूरा लेक्चर मैंने यही ब्लेबर किया है कि ये एक डैश रिएजेंट है। तो मेरा ध्यान कहाँ था बेटा आपका? सर ध्यान था सर। तो क्या हो गया? ऊपर स्लाइड करूं? ऊपर स्लाइड करूं, आपको शायद याद आ जाएगा। देखो, CO, are you able to get something? बेटा इससे ज्यादा तो वो एग्जाम में भी चीटिंग नहीं होती होगी जितना मैं इधर करके दिखा देता हूँ तुम लोगों को। हाँ बेटा, तो अब आंसर दे दे। कोई बात नहीं, let us go to my one of the favorite students, and by favorite you all know who I mean, that is Avi Patel. बताओ अवी, क्या होगा बेटा इधर? इसका आंसर क्या होगा?
मतलब अभी क्या हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ऐसा डम शैरेट्स खेल रहे हैं? इशारा करूं मैं? क्या करूं इधर कि तू कुछ बोलेगा? अरे गजब है, कुछ तो बोल बेटा, हाँ के ना तो बोल दे। बेटा आर यू इवन लिसनिंग टू मी? आप हो यहाँ पे? कैमरा ऑन तो करो जल्दी। कहाँ है? दिख नहीं रहा है मुझे। ओ अभी बोलो बेटा, बोलो, बोलना पड़ता है। तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तू बोल रहा है तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब तेरे माइक में प्रॉब्लम आ गया नहीं है ना? वेरी गुड। बोलो बोलो। ये टेक्नोलॉजी ने तो टीचरों की, छोड़ रहने दो। हाँ कौन बताएगा? अनुपम बता दो क्या होता है बेटा, व्हाट हैपेंस ओवर हियर? सर बेंजोइक एसिड सुपर करेक्ट। प्लस So, CO2। very good. I'm not interested in that plus one because वो जो plus का जो हमारा होता है over here, that is not required because complete the reactions में हम लोग को by products नहीं देखना, ठीक है? So good. Okay, sir. The answer is absolutely correct. It is benzoic acid. ठीक है? Clear all of you? That's great. Sure. Let us go on to something. Next one. Let us go to something more challenging. Okay. You remember we did some distinguishing tests. Do you remember or not? Right. Now, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया that distinguish between phenol and benzoic acid, तो आप कैसे करेंगे? How you will do? A very famous question, बहुत बार आता है एग्जाम में। पता नहीं क्या लगाव है उन लोगों को इस क्वेश्चन से, पर आता है एग्जाम में। Distinguish between phenol and benzoic acid. और फॉरेन के पेपर में तो लगता है बच्चों को इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। लगातार 3 साल से दिस इज अ फॉरेन क्वेश्चन। लास्ट मतलब इसी साल बोर्ड पेपर में भी आ चुका है। डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। कौन बताएगा कैसे करेंगे हम लोग? इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक, वेरी सिंपल ट्रिक। एनीवन? यस समृति, ट्राई बेटा। व्हाट हैपेंस? कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? Sir, I have no idea regarding this. ट्राई तो करो। एक मैं आपको बताता हूँ। हाँ, इसको हाँ. आप है ना, देखो अगर आप किसी भी चीज में अगर कुछ डालते हो ना, किसी एसिड में कुछ डालते हो, तो आपको a gas will be released which will turn lime water milky. Yes. Which gas? CO2. CO2. अब आपको किस में लगता है CO2 किस में रिलीज हो सकता है? फिनॉल में रिलीज हो सकता है कि फिनॉल में रिलीज हो सकता है कि बेंजोइक एसिड में? Benzoic acid. परफेक्ट। तो मतलब बेंजोइक एक एसिड है। एसिड में क्या डालने से CO2 गैस रिलीज होगा? What can I add in benzoic acid? Sir, basic कुछ डालें तो परफेक्ट for परफेक्ट परफेक्ट। बेसिक क्या होता है? sir alkaline substance को ही डालेंगे. पर कौन सा? जो तू Straw. केक्स में डालती है। हाँ तो sodium bicarbonate. परफेक्ट, दैट इज NaHCO3। वेरी गुड। NaHCO3 डालने से बेंजोइक एसिड में क्या हो जाएगा पता है? What will happen over here? Na will get exchanged with this H और हमको क्या मिल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगा। So what will happen over here? CO2 gas will release, which will turn lime water milky. पर अगर हम फिनॉल में NaHCO3 डालेंगे तो हमें कोई गैस रिलीज नहीं होगा. समझ में आया ऑल ऑफ यू? ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड? गुड समृद्धि, ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड? सबको पता चला फिनॉल और बेंजोइक एसिड में हम लोग डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं? श्योर है? प्लीज बाय द शो ऑफ हैंड टेल मी इफ यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। श्योर ना? महिमा, वेदांशु बेटा सबको समझ में आया है ना? सोहम,
तू कैमरा ऑन रख रहे सोहम, तेरे को देखना है मेरे को, जैसा पंखा है तू है क्या है वो पता चले मेरे को। देवर्ष तू भी बेटा प्लीज इफ पॉसिबल ऐसा, हाँ ऐसा लेजेंडरी पंखा है तेरा सोहम, वो रख उसको ऐसा, राइट। गुड ऑल ऑफ यू। चल लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे हाँ उससे पहले इस डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट का एक और आंसर भी है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। It is related to your 11th standard. That is why I'll tell you later on. It was something which is known as neutral FeCl3 test, which is given by phenols. वो phenol देगा और वो benzoic acid नहीं देगा, ठीक है। But don't worry, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। अभी के लिए फिलहाल let us move on to the next question. The next question is conversion. This was also asked in 2016 and 2018. Yes, 2018 कंपार्टमेंट में था। कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। क्या है क्वेश्चन? कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल कैसे करेंगे? सबसे पहले तो स्ट्रक्चर्स लिख दूं दोनों के, राइट। बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर लिख देता हूं, मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर लिख देता हूं। सो दिस इज बेंजोइक एसिड और उसको हमें कन्वर्ट कर देना है अगर यहाँ पे मेरा CH2OH है तो दिस टू आर ऑर्थो, दिस वन इज पैरा और यहाँ पे इसका मेटा पोजीशन आ गया। समझ में आया आप लोगों को? पता चला? क्लियर है? चलो इसको कैसे करेंगे? व्हाट विल हैपन? बताओ चलो कैसे कन्वर्ट करेंगे? हु विल टेल मी? अरे वाह, देयर आर 3 पार्टिसिपेंट्स, गुड। यस, लेट अस आस्क टू अंश। अंश को पूछते हैं। हाँ जी अंश, बताओ बेटा। Sir, Yes, what we will do Sir? अंश पे? हाँ जी, I am able to hear you बेटा। हाँ सर पहले नाइट्रेशन करेंगे कॉन्क HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में। परफेक्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? जस्ट वेट। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 की मदद से नाइट्रेशन करेंगे। तो बेटा नाइट्रो Yes, sir. ग्रुप कहाँ जाएगा? ये बेंजोइक एसिड में नाइट्रो ग्रुप कहाँ जाएगा? NO2 Sir, ग्रुप meta. कहाँ जाएगा? वेरी मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। वेरी गुड। कैसे पता चला सिर्फ मेटा पोजीशन पे जाएगा अंश? हाउ डिड यू कम टू नो कि वो मेटा पे ही जाएगा, ऑर्थो पैरा पे क्यों नहीं जाएगा? सर वो यस ट्राई बेटा, एवरीवन इज अवर, अपने ही लोग है बेटा, ट्राई, इट्स ओके। सर मेटा पे ही जाता है सर, उसका रीजन COOH जो होता है ना बेटा, इट इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो वो हमेशा मेटा पोजीशन पे जाता है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, जैसे कि टोल्यूइन हो गया, CH3 है, OH है, फिनॉल हो गया, उन सब पे जब नाइट्रेशन करेंगे तो वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? यस सर। ग्रेट। सो इसके बाद क्या करेंगे? वेरी गुड अंश। इसके बाद क्या करेंगे? अभी सर तो रिडक्शन। वेरी गुड, रिडक्शन। कोई रिड्यूसिंग एजेंट बता सकते हो बेटा? यस सर, LiAlH3 H4 बेटा, LiAlH4 सॉरी। यस, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। परफेक्ट। हाँ। वो क्या कर देगा यहाँ पे? आप उसमें से यहाँ पे मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल, ये CH2OH। परफेक्ट, वेरी गुड अंश। कर, सबको समझ में आ गया क्या करना है? ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड कैसे करना है कन्वर्जन? श्योर हो? सबको समझ में आ गया है? पक्का ना? प्रियल, हेत, वेदांशु बेटा, यथार्थ, हेत समझ में आ गया बेटा? गुड गुड। तान्या, अवी बेटा तू है ना इधर? बेटा तू कैमरा ऑन रख बेटा, मेरे को कुछ ऐसा
थोड़ा ऐसा डर लगता है जब तू ऐसा चला जाता है, मेरे को ऐसा ही लगता है तूने मीटिंग छोड़ दी है ना, तो तू कैमरा ऑन ही रख, है ना। गुड। हाँ, फिर आई विल रिपीट वंस अगेन, सी व्हाट हैपेंस ओवर हियर। ये बेंजोइक एसिड है, जो COOH है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसीलिए सबसे पहले मैं उस पे नाइट्रेशन करवा दूंगा। तो नाइट्रेशन करके जो नाइट्रो ग्रुप है वो हमेशा मेटा पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। अब नाउ आफ्टर दिस आई विल रिड्यूस इट। तो रिडक्शन पे ये जो COOH है ना, वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, CH2OH में। समझ में आया तेरे? श्योर है? क्लियर है? ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर? चलो, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now this one's an interesting question. I hope सबको याद हो, ये नहीं याद हो तो ब्रश अप हो जाएगा। कौन बताएगा? Who will tell me क्या होगा यहाँ पे? In this question what will happen? कौन बताएगा? बस इतने ही लोग, only 2 people, बस ऐसा करने का। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक गया तो ऐसा कर देने का। वेरी गुड। चलो, people are raising hands, I'm happy. Nice. प्रियल से पूछते हैं। यस प्रियल, टेल मी व्हाट विल हैपन बेटा इधर? सर OH की जगह Cl आ जाएगा। एक ही OH की जगह Cl आएगा कि दोनों OH की जगह Cl आ जाएगा? दोनों OH की जगह। परफेक्ट। तो मतलब आपके बेंजीन रिंग के बाजू में COCl और COCl। करेक्ट, वेरी गुड प्रिया, परफेक्ट, गुड। चलो, लेट अस गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कौन सा ले? यस, लेट अस गो फॉर दिस कन्वर्जन। ये अभी ही आया था, सो जस्ट लेट मी राइट डाउन द कन्वर्जन ऑल ऑफ यू, जस्ट अ सेकेंड। कन्वर्ट benzene to methyl benzoate. Convert benzene to methyl benzoate. This was asked in 2019, back in 2006 also. Yeah. Who's gonna tell me? Arre wow, there are 2 people who already raised their hand. Nice. Who else? कौन बताएगा? Yes, Mahir. Can you try, बेटा? Yes, sir. चलो, स्टार्ट करो। क्या करेंगे सबसे पहले? Sir, so I'm not sure about it. अरे बेटा, हम लोग सब अनश्योर ही है। देख, अभी अपने साथ है इस मीटिंग में। अब इससे अनश्योर चीज क्या हो सकती है? सोच। इट्स ओके, जस्ट लेट इट आउट। बोलो बेटा, डोंट वरी। Sir, Friedel-Crafts alkynation से होगा। वेरी गुड, परफेक्ट। फर्स्ट स्टेप इज एब्सोल्युटली करेक्ट। CH3Cl। बेंजीन के अंदर मैं क्या ऐड करूंगा बेटा? CH3Cl। पर इसके साथ कुछ और ऐड करना पड़ेगा ना मुझे, फ्रीडेल एंड क्राफ्ट अल्काइलेशन करने के लिए? लुईस एसिड, एनाहाइड्रस AlCl3। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? व्हाट विल हैपन ओवर हियर? बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? व्हाट विल हैपन? It will oxidize to toluene. ओके, इट विल फॉर्म टोल्यूइन। अब इसको क्या करेंगे आगे? बहुत सिंपल है। मुझे एस्टर चाहिए। एस्टर लाने के लिए मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए ना? हाँ। तो ये तो एस्टर आएगा। अब इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेगा? अल्काइल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेगा?
ऑक्सीडाइज करके CH3COH। परफेक्ट। अब CH3 को ये बेंजीन के ऊपर अगर मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? व्हाट शुड आई ऐड ओवर हियर? अब भी किया था हम लोग ने। वेरी सिंपल, पिंक कलर का रिएजेंट, पिंक पर्पलिश कलर का रिएजेंट। बेंजोइक एसिड वो तो बेंजोइक एसिड मिलेगा बेटा, मिलेगा। वो कलरलेस होता है। हाँ, उसमें ये टोल्यूइन में पिंक और क्या पर्पल कलर का एक रिएजेंट ऐड करने से मुझे ये बेंजोइक एसिड मिलेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? सर हाँ अभी किया था। क्या किया था? KMnO4 बेटा, राइट? यस। KMnO4 in basic, medium and heated. अब मेरे पास एसिड आ गया। इस एसिड में क्या डालूंगा तो मुझे एस्टर मिलेगा? एसिड प्लस डैश गिव्स एस्टर, अल्कोहल। अल्कोहल। तो मुझे यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा? मिथेनॉल। समझ में आ गया? मिथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ऐड करेंगे तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा? COO। H के बदले मुझे क्या मिलेगा? CH3। समझ में आ गया? क्लियर है? पता चला माहिर? ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड? सबको समझ में आ गया है? इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज गिव अ थम्स अप, इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड प्लीज रेज द हैंड। तो एक बार फिर से कर देते हैं। श्योर एवरीवन हैज अंडरस्टूड? एवरीवन? इफ नॉट टेल मी। हाँ, अभी के अभी बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन था ये। यस दे, जस्ट अ सेकंड है बेटा, आई विल अनम्यूट यू। हाँ बेटा पूछो। गलती से रेज हैंड हो गया, थम्स अप कर रहा था एक्चुअली। ओके, सॉरी। समझ में आ गया ना पर बेटा? श्योर हो? हाँ सर। ओके ग्रेट, सबको पता चल गया है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? श्योर है ना? पक्का? लास्ट कन्वर्जन जाए फिर तुम लोग को छोड़ देता हूँ, ठीक है? एक लास्ट कन्वर्जन करते हैं। चलो, दिस वन इज माय फेवरेट बिकॉज थोड़ा सा हटके है। बेंजीन टू फिनाइल एसिटिक एसिड। बेंजीन से फिनाइल एसिटिक एसिड पे जाना है। फिनाइल एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर बता दूं सब लोगों को? सी, इट इज समथिंग लाइक दिस। बेंजीन के ऊपर CH2 और फिर COOH, इसको बोलेंगे फिनाइल। बेंजीन मतलब फिनाइल, एसिटिक एसिड मतलब CH2COH। समझ में आया? ठीक है, इसको फिनाइल एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो हमें बेंजीन से ये बनाना है। कैसे बनाएंगे? हाउ वी विल डू? कैसे करेंगे? एनीवन? अब आया शेर मैदान में। देव बताओ, चलो। सर हम इसका सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट एसोलेशन करेंगे। हम इसको एल्काइलेशन CH3 CH2Cl in presence of AlCl3 करेंगे एंड आर यू श्योर? CH3 CH2Cl इथाइल वाला हो जाएगा, क्योंकि इथाइल के साथ जब मैं करूंगा ना ऑक्सीडेशन तो सीधा मुझे बेंजोइक एसिड ही मिलने वाला है फिर से। हाँ। पर मुझे CH2 चाहिए, एक ग्रुप आगे चाहिए। सर CH3 COCl। तो COCH3 मिल जाएगा। फिर CH3 को OH से रिप्लेस करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। सर नहीं आता फिर तो। अरे ऐसा निराश नहीं होने का, ऐसा पेपर में ऐसा नहीं आता ऐसा थोड़ी छोड़ देने का, क्योंकि क्वेश्चन तो यही आने वाला है जो मैं कराने वाला हूँ। तो ऐसा टेंशन नहीं लेने का, ट्राई करने का। CH3Cl से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये टोल्यूइन बन गया। हाँ सर। अब ये टोल्यूइन में सपोज इफ आई ऐड, ध्यान से देखना मैं क्या ऐड कर रहा हूँ। इफ आई एम एडिंग क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ H में, कुछ याद है क्या होता है इससे? इट इज नॉट रिंग क्लोरीनेशन बट इट इज साइड चेन हेलोजनेशन। याद आया? मतलब क्लोरीन बेंजीन रिंग पे नहीं जाएगा, वो साइड चेन में लगेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बेंजीन के ऊपर CH2Cl। अब ये Cl में
अगर मैं KCN डाल दूं, कुछ याद आया? हाँ सर, इससे KCN डाल एक दिया, ऐड हो जाएगा। हाँ, तो अपनी चेन लेंथन हो गई ना, क्या आ यस गया? सर। CH2CN। और अब भी हम लोग ने कुछ किया कि RCN को डायरेक्ट अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हाइड्रोलाइसिस। होता है, परफेक्ट, so you have hydrolysis, acidic hydrolysis, directly you will get CH2 और CN के बदले क्या लग जाएगा? COO। COOH। समझ में आया? हाँ All सर। of you understood this? श्योर है? सबको ये कन्वर्जन पता चला? पक्का एकदम से, है ना? See, if you have not even understood it, do not worry. We have ample amount of time to revise it. But at least the key steps should be clear. That is, पहला step alkylation किया, फिर ये KCN डाला तो यहाँ पे CN आया. ये सब थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है? बाकी सब मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? क्लियर है? श्योर? चलो, तो आज का क्लास यहीं पे डिस्पर्स करते हैं, ओके? अभी है कि नहीं कि चला गया? ओहो, आज तो रिकॉर्ड ब्रेक हो गया, पूरा क्लास बैठा है वो. आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ. वाह, चल कोई बात नहीं, ठीक है? बाय बाय ऑल ऑफ यू, लेट अस मीट.